everyone. Parents को नमस्कार. As a teacher, today I am going to review the 2020 results. जैसा कि आपको मालूम है, CBSE और लगभग सभी बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं 10th और 12th के. बहुत सारे बच्चे पास हैं, कुछ बच्चों को मायूसी भी हाथ लगी है, लेकिन मैं सिर्फ उस तबके की बात करूंगा जहां की सफलता हाथ लगी है, फिर भी पूर्णतः मायूसी में लोग डूबे हैं. मायूसी में क्यों डूबे हैं? क्योंकि आज हमारे समाज में, खासकर इंडिया में, क्राइटेरिया पास होने का 80% बना लिया है हम लोगों ने. जिन बच्चों के यहाँ 76, 60, 55, 54% बने हैं, पेरेंट्स उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे हैं. चलो पेरेंट्स तो डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, पेरेंट्स तो खुश है कि चलो हमारा बच्चा आफ्टर ऑल पास तो हुआ, सफलता तो हाथ नहीं लगी. उसने अपने स्किल से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी पढ़ाई से जितना उससे हो सका उसने इतने परसेंटेज हासिल किए, इतने प्रतिशत से वो पास तो हुआ. बट क्या करे उनका ऑफिस में, आसपास, दोस्तों में, मित्रों में, माताएं बैठ रही हैं, सहेलियों में, उन तानों से परेशान है कि हमारे बच्चे के इतने प्रतिशत बने, तुम्हारे इतने क्यों नहीं. अब वो परेशानी कहाँ रिफ्लेक्ट करती है? आके पेरेंट्स सीधे आके बच्चों को बोलते हैं. पालकगणों से मेरा निवेदन है, आप ये अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से, कि वो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं. तेरी साड़ी मेरी साड़ी से बेहतर कैसे, तेरे कार से मेरा कार बेहतर कैसा, ये लॉजिक अपने बच्चों पे लागू नहीं होता. तेरे बच्चे मेरे बच्चों से बेहतर कैसे, ऐसा नहीं होता. आप उनकी मनोदशा को समझिए. ईश्वर ने 5 उंगलियां बराबर नहीं दी हैं. बच्चा आपका अगर प्रतिशत कम ला रहा है, परसेंटेज कम ला रहा है, मान के चलिए 70% ला रहा है, नहीं ला रहा है 90%, तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं इसको 30 या 60% का कुछ एडिशनल स्किल जरूर दे के रखी होगी. मौका दीजिए आप उसको. आप उसको एटीएम या परसेंट फेंकने वाली मशीन क्यों समझ रहे हैं? रही बात 90% जीनियस लाते हैं, ऐसा मानते हैं. और याद रखिए, जीनियस का रेशो पूरे वर्ल्ड में 1% है. 1% लोग जीनियस में आते हैं. अब आप देख लीजिए कि आपका बच्चा उसमें कंपीट करता है कि नहीं करता. और यदि नहीं करता तो आप बिल्कुल भी उदास ना हो, आपका बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस जरूर है. कुछ मजेदार फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ. हमारे यहाँ तकरीबन लाखों में इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं. आपको पता है, जितने इंजीनियर इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उतनी जनसंख्या स्विट्जरलैंड की है. मात्र जनसंख्या स्विट्जरलैंड की है. बट वहां के बच्चों में, वहां के लोगों में रिसर्च की एबिलिटी हमारे यहाँ से 200 गुना है. आपको पता है, 200 गुना है. हमारे यहाँ इंडिया में 83%, 83% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो जॉब प्रोफिशिएंसी रखते ही नहीं. यानी कंपनियां उनको एक सिरे से खारिज कर देती है कि भाई इनको जॉब देना ही नहीं है. और जो बचते हैं कितने, 17% या 17%, उसमें से 15% विदेश चले जाते हैं, 3-4% रहते हैं वो इधर उधर की मार झेल के कहीं कोटा या कहीं बड़ी संस्था पकड़ के कोचिंग खोल के बैठ जाते हैं. आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को आप उस 83% की रेस में डालें कि वो एक अच्छा परसेंटेज तो निकाल के दें, लेकिन उनकी प्रोफिशिएंसी, उनकी स्किल, जो उनकी काबिलियत है, वो खत्म हो जाए. काश द्रोणाचार्य ने भी ऐसे ही किया होता वैदिक शिक्षा काल में. तो द्रोणाचार्य ने अगर ऐसा किया होता तो सब गदा ही चलाते, सबके हाथ में धनुषी होते, सब भाले ही फेंकते. लेकिन उन्होंने सबकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देना पसंद किया, कौरवों को और पांडवों को. तो कोई धनुर्धर बना, कोई गदाधारी बना. आप समझिए, हम सनातन धर्म की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड. तो मॉडर्निटी की भी बात करें तो मॉडर्निटी का पहला फलसफा क्या है कि बच्चे की शिक्षा उसकी काबिलियत पे होनी चाहिए. ये तो अंग्रेजी शिक्षा है साहब. परसेंटेज दो, बस परसेंटेज दो, पढ़े लिखे बनो, काबिल बनो और नौकरी करो नौकरी की तरह, लेकिन सोचो मत, एनालाइज मत करो, रिसर्च मत करो. आप समझने वाली बात. सत्यम नाडेला इंडिया से, सुंदर पिचाई, इंदिरा नूरी, जरा पता करें, इन्होंने बेसिक शिक्षा केवल यहाँ ली है, बाकी संपूर्ण शिक्षा इन्होंने कहा ली विदेशों से. क्यों? क्योंकि विदेशों में आप जाइए, कोई भी विकसित देश आप ले लीजिए, वहां पर परसेंटेज से ज्यादा अहमियत काबिलियत पे दी जाती है. परसेंटेज से ज्यादा अहमियत काबिलियत पे दी जाती है. और वहां की शिक्षा में सबसे ज्यादा अहमियत वहां की निज भाषा की दी जाती है, यानी उनकी खुद की लैंग्वेजेस. हमारे यहाँ तो क्या है, हमने क्लास ही किसको बना के रखा है, इंग्लिश को. हिंदी में पढ़े तो किसी काम की नहीं, हिंदी बोले तो बोलने लायक नहीं. सोसाइटी में हमारी बिल्कुल निम्न स्तर में गिनती. इंग्लिश आती है तो आपका क्लास है. अब बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया, अब उसको इंग्लिश आ नहीं रही है, जूझ रहा है. फिजिक्स अच्छे से आती है, जूझ रहा है. मैथ्स बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन भाषा से जूझ रहा है.
उसको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है लेकिन भाषा से जूझ रहा है, तो बताइए कैसे फ्लरिश करेगा बच्चा? फिर भी जद्दोजहद करके 60, 65, 70% लाता है, उस पे भी ताने, तू 80 क्यों नहीं लाया? एक बच्चा 70% लाता है, चूक गया 4% से, तू 80 क्यों नहीं लाया? 80 तो लाना था तेरे को। अरे साहब 360 नंबर वो लाया है, 20 नंबर नहीं लाया, उसके लिए आप इतने ताने सुना रहे हो? सिर्फ 20 नंबर ही तो नहीं लाया है ना, सिर्फ 20 नंबर ही तो नहीं लाया, आप वो 20 नंबर के लिए उसको दुनिया भर के ताने सुनाए जा रहे हैं। आप उसको देखिए, स्कूल में बच्चा जा रहा है, संपूर्ण विकास उसका हो रहा है, होने दीजिए। परसेंट कम लाया तो क्या हुआ साहब, आपका बच्चा है, ईश्वर ने उसको कोई न कोई निजी गुण जरूर दिए हैं, आप उसको बिल्कुल भी परसेंट फेल तो नहीं हुआ ना। या फिर तो सीबीएसई और सभी बोर्ड्स को क्या कर देना चाहिए, पास होने का क्राइटेरिया बदल देना चाहिए कि साहब 80% पे पास होगा, फिर वो पहले से अपना माइंडसेट तय कर ले, माइंडसेट बना ले कि नहीं भाई 80% पे पास होना है, उतनी ही पढ़ाई करना है, या 70% पे पासिंग मार्क्स है, 33 पासिंग है साहब, 33। और ये मत भूलिए कि आपका बच्चा 50-60% ला रहा है तो वो मूर्ख है, बेवकूफ है, वो कंपीट नहीं करेगा, कैसे कंपटीशन में जाएगा? कंपटीशन तो हमने आपने बनाया है, कंपटीशन तो हमारा आपका है। अगर एक स्कूल 90% एबव ही लेता है बच्चों को, तो वो स्कूल किस काम का? वो विद्यासागर नहीं बना सकता, वो एपीजे अब्दुल कलाम तैयार नहीं करेगा, वो महात्मा गांधी तैयार नहीं करेगा। आप सोचिए, वो अमिताभ बच्चन तैयार नहीं कर सकता, वो सचिन तेंदुलकर नहीं बना सकता। ये भी तो वो लोग हैं भाई, विद्यालय तो वो जो 60% पर भी ले और उसमें 100% की काबिलियत भरे, नहीं भाई 80% पे एडमिशन क्लोज, ये स्टेटस नहीं हो सकता। ये परसेंटेज का कंपटीशन तो साहब हमने क्रिएट किया है, ये परसेंटेज के खेल में आप अपने बच्चों को ना झोंके, संतुष्ट रहें, खुश रहें। सिर्फ इस बात से आपका बच्चा पास हुआ, असफल नहीं हुआ, जितनी उसकी योग्यता थी उसने मार्क्स दिए। आप कोई भी 5 हस्तियां उठा लीजिए, भारत की नहीं पूरे विश्व में 5 हस्तियां कोई सी भी उठा लीजिए जो सबसे सफल हैं, शायद ही वो अपने स्कूलों के टॉपर रहे हैं, बट उन्होंने अपनी काबिलियत पे 100% काम किया है। 100% they have put their own efforts, their own interest, they have flourished their own interest, own skills। काश वो भी ऐसी परसेंटेज के पीछे भागते, परसेंटेज के फॉलोअर होते, तो आज इतनी बड़ी हस्तियां नहीं होते वो। तो मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत आहत हूं, क्योंकि मुझे एज अ टीचर, मैं भी टीचर हूं, मैं भी एक शिक्षक हूं, मनोदशा समझता हूं। कोई फैक्ट्री नहीं हूं, आजकल तो एजुकेशन फैक्ट्री बन गई है, एजुकेशन में भी स्टेटस डल गया है। 15-15, 20-20 एकड़ स्कूलों की जो जगह है वो 10 इंच के टैब ने ले ली है। नए नए लर्निंग एप्स डेवलप्ड हो रहे हैं, जो पूरी तरीके से शिक्षा, कैसी शिक्षा है भाई, ठीक है, ये कैसी शिक्षा है? 15 एकड़ की जगह 10 इंच के टैब ने ले लिया। 15 एकड़ का स्कूल जहां एक बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, मनोस्थिति, शारीरिक, मानसिक 100% ग्रो करता है। अभी 10 इंच के ऐप में वो कितना ग्रो करेगा, अपनी कितनी स्किल्स लगाएगा, कितना? एक चलो मान लिया एक इंजीनियर तो बन जाएगा, फिर सोशल नहीं बन पाएगा, उसका सोशलिज्म उसमें बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? बुंदू बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? देखिए, जो बच्चे 90% ला रहे हैं, वेल डन, दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म फॉर देम, वो तो ब्रिलियंट है, वो तो जीनियस में, मैंने पहले ही बोला था 1% लोग पूरे विश्व में जीनियस है मात्र। और इंडिया के एजुकेशन का तो आपको पता ही है, चलो 12वीं तक, फिर 12वीं के बाद आफ्टर 12th व्हाट, फिर आपकी वही लालसा रहेगी। और ऊपर से हद तो तब हो जाती है, हमारे यहाँ क्या है, इस बार एमपी बोर्ड का रिजल्ट पहले आया और सीबीएसई का बाद में आया। अब ले दे के लोगों ने इन रिजल्ट्स को भी कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि हमारा बच्चा 10th में एमपी बोर्ड में था 90% लाया, और तुम्हारा बच्चा 10th में है सीबीएसई में तो 60% लाया। तो गधे घोड़े की भी कोई तुलना हो सकती है क्या? सोचे तो जरा, है ना, कहाँ एमपी बोर्ड और कहाँ सीबीएसई बोर्ड, कम से कम इतना तो पता करें। नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों पे ध्यान कम और आंकड़ों पे ध्यान सबसे ज्यादा देने की कोशिश करें। दीजिए, अच्छी परवरिश पे अपने भरोसा रखिए, उसको पढ़ने दीजिए एकदम ध्यान से, उसकी रुचि के अनुसार। देखिए, आपका बच्चा निश्चित ही एक सक्सेसफुल, एक सफल व्यक्ति बनेगा अपने जीवन में, निश्चित ही सफल बनेगा, ये यकीन माने। इसी के साथ आशा करता हूं कि आपके जीवन में खुशियां रहें, आपके बच्चे फले फूले, अच्छे तरीके से शिक्षित, संस्कारित बने। धन्यवाद।